जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारा है लेक्चर नंबर 29। ठीक है, अब इसमें देखें, अब हमारे पास जो पावर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब उनमें एक्सपोनेंशियल, कॉस, साइन, लॉग एक्स, इन सब की एक सीरीज होती है। ठीक है, तो जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट में है, मैं उन सबसे वो सीरीज शेयर करूँगा। और आप लोगों से भी है कि आप लोग ना एफएससी की कोई बुक लेके आप उससे भी सीरीज़ वगैरह ये आप वहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ होती हैं, कॉस एक्स की सीरीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज़, लोगरिथम की सीरीज़। तो ये सारी की सारी पावर सीरीज़ जो है वहाँ पे आपको फार्मूले बने बनाए मिलते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल एक सीरीज़ है, इसको जब ओपन करते हैं तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल सीरीज़ ये है x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, n इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो x की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और x की पावर 0 इज इक्वल टू वो भी 1। तो सबसे पहले हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही है, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा। इसी तरह 2 फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 है हमारे पास, 3 का फैक्टोरियल, तो मैंने 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया है। वैसे इसका आंसर हमारे पास 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 आता है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल तो मैंने वैसे लिख दिया, तो वैसे इसका आंसर 24 है। ठीक है, तो इसी तरह cos x की सीरीज है, 4 फैक्टोरियल का 24 है, और 6 फैक्टोरियल का भी मैं मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे लिखना होगा। तो अब क्वेश्चन है आपका कि इन दोनों को सम करके आप लिखिए, e की पावर x और cos x। तो आप क्या करेंगे, जब सम करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की एक सीरीज आ जाएगी। आप इसको 1 प्लस 1 ही कर दो, बहुत बेहतर। और अगर तो मल्टीप्लाई का काम है तो फिर आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का काज है फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सीरीज को कैसे करेंगे, 1 पहले आप एक कर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1। ठीक है, इसी तरह 1 को x से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा। फिर 1 को x स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, मैं इस 1 को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबसे, होता जा रहा है, फर्दर मूव होता जा रहा है। जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पे जाऊंगा तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ एक ही बार, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 ने 3 के साथ किया, 3 वाला हमारे पास एज इट इज आ गया, प्लस एक्स क्यूब बाई 6। अब जब माइनस एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब बाई 2। आपने फिर इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इसी तरह अब मैं फर्दर आगे जाऊंगा, 1 को मैंने किया एक्स क्यूब से, अब 1 को कर रहा हूं मैं एक्स 4 से। ये तो एक तो आ गया एक्स की पावर 4 बाई 20। फिर जब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को जब मैं प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स 4 बाई 4 आ जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है,
इसी तरह मल्टीप्लाई करने का ये तरीकाकार होता है कि आप नेक्स्ट वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करके देखो, और x की पावर 4 एक और आ रहा है। जब आप इस थर्ड टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 4 का 20 ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करने का ये तरीकाकार होता है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि सीकेंट x की सीरीज बनाएं, तो cos x की तो है ऑलरेडी आपके पास, आप क्या करोगे 1 बाय cos x लोगे और 1 को आप डिवाइड करोगे इस cos x की सीरीज की, जिस तरह के आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये देखिए 1 को डिवाइड किया गया है cos x की सीरीज पे, तो डिवाइड करने से भी हमारे पास एक सीरीज ऊपर ये फाइंड हो रही है कोशेंट, तो ये आपके पास सीकेंट x की सीरीज आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये सीकेंट x की सीरीज भी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर साइन x की है सीरीज आपके पास, तो फिर आप वो सीकेंट x की सीरीज भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज है, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने अब पेपर में भी ये आ सकती हैं। इसी तरह से एक और टाइप का क्वेश्चन है जो मैं नीचे लिखता हूँ, ये हमारे पास e की पावर x की सीरीज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो एक्सप्लिसिट आपके पास सॉल्यूशन है वो मैं भी फाइंड करूंगा। जब आप फाइंड किया तो सेपरेबल बाय सेपरेबल जो इक्वेशंस का जो मेथड होता है सेपरेबल वेरिएबल्स का, तो हमने क्या करते हैं dy के साथ y डिवाइड कर देते हैं और dx के साथ x के साथ dx मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब दोनों को इंटीग्रेट करने से ये तो आ जाएगा log y आ जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट आपके पास 2x x स्क्वायर बाय x स्क्वायर आएगा, ठीक है, x स्क्वायर आएगा। जब आपके पास इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और 2 से 2 कट हो जाएगा और जस्ट आपके पास x स्क्वायर आंसर, ठीक है। जब x स्क्वायर आंसर आएगा तो आप इसको e की पावर x स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब x स्क्वायर आ गया है, अब आपने x स्क्वायर की सीरीज बनानी है। अब यहाँ पे जहाँ पे x है x स्क्वायर लोगे, x स्क्वायर की पावर 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा x की पावर 2n, ठीक है, ये बन जाएगा x की पावर 2, ठीक है। तो अब आपके पास अगर आप x की पावर x स्क्वायर की आप सीरीज बनाना चाहो तो आप यूं सीरीज बनाओगे, जब 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब आप 1 पुट करोगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, जब आप 2 पुट करोगे तो ये x की पावर 4 बाय 2 फैक्टोरियल, जब 3 पुट करोगे तो x की पावर 6 बाय 3 फैक्टोरियल, एंड फर्दर x की पावर 8 बाय 4 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये सीरीज है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है उसको भी आप सीरीज की फॉर्म में आप उसका आंसर जो है वो देख सकते हो। ये एक्सपोनेंशियल ऑफ x स्क्वायर की जो सीरीज है ये उसका आंसर है, ये वाला आंसर है e की पावर x स्क्वायर सीरीज है उसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से आपने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, सीरीज़ का एडिशन है, सीरीज़ की मल्टीप्लिकेशन है, और फिर कुछ सॉल्यूशंस आपने फाइंड करने हैं और उसका आंसर जो है वो आपने पावर सीरीज़ की फॉर्म में
इस तरह आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास ये आंसर आ भी रहा है तो इसको भी आपने सीरीज़ की फॉर्म में लिखा। तो ये पावर सीरीज़ जो आपका लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपका जो फाइनल एग्जाम्स होंगे तो उसमें भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे, और मे भी जो ग्रैंड असाइनमेंट आया आपकी उससे रेलिवेंट भी इसमें क्वेश्चंस आपकी ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 29 जो कि कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 30 के साथ। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 29। तो होपफुली कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप किसी पॉइंट से भी कंफ्यूज हों या आपको लगे कि कहीं से आपको समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली कमेंट्स करें, और या मुझसे नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर्स आएगा उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।